हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए ऑप्टिकल फाइबर के दो स्टॉक्स की मैं हमेशा आपके साथ बात करता हूँ और पिछले 6 महीने से लगातार इनके ट्रेंड को हम समझ रहे हैं और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज इन दोनों स्टॉक्स ने हमें दी है। खूब माल कमा के दिया है, किसी ने तो पैसा डबल तक कर दिया और अगर किसी ने कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब की होगी तो मिनिमम मैं कहूँगा 30-40% हर स्टॉक में कमाया होगा। लेकिन ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी और देखते हुए मिली और आज की डेट में जो स्टॉक में जंप आया, अगर आप मैं कहूँगा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के को सीखते हो समझते हो तो ये जंप से पहले सिचुएशन आप समझते इजीली और मौका क्या अभी और है इन्वेस्टमेंट का। अब बात आती है कि क्या अभी और मौका इन्वेस्टमेंट का, तो अब हम स्टॉक को देखेंगे, दोनों को समझेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, यहाँ पे जिन स्टॉक्स की बात हो रही है वो है HFCL यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये स्टॉक हम 16 रुपए के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं, 16 रुपीज, और आज की डेट में 10% की तेजी आई है और 31% की डिलीवरी। दूसरा स्टॉक कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे? स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज। ये तो भाई यह इस सेक्टर का एक टॉप का प्लेयर है और आज की डेट में 11% की तेजी, 211 का हाई इसने बनाया और डिलीवरी 28% की। लेकिन जो अभी तेजी आई है ना, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग में कहूंगा, और ऑलरेडी ये स्टॉक्स हमें खूब रिटर्न दे चुके हैं, खूब माल कमा के दे चुके हैं। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको इन दोनों स्टॉक्स की तरफ। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट का एक टॉप का प्लेयर है और आज की डेट में अब आप देखोगे कि न्यूज बाद में आई है, एक्शन पहले ही हो चुका है। अब आपको यार ऐसी कैसी बात है, कौन से एक्शन की बात कर रहे हो, कौन से न्यूज की बात कर रहे हो, सारी चीजें चलेंगे, समझेंगे। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो मैं आपको ये कहूंगा, आप इस चीज को अगर भी आप चार्ट देखोगे ना, और अगर आप रेगुलर व्यूअर वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखते हो तो फिर आप समझ जाओगे कि वाह, ये तो हम भी समझ सकते थे, ये तो हम भी स्टॉक को पकड़ सकते थे। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हमेशा देखिए, अब मैं आपको दिन में 2-3-4 वीडियोस ऑलमोस्ट बता सकता हूँ, 4 स्टॉक्स बता सकता हूँ, लेकिन आपके जो फेवरेट स्टॉक्स है ना, आपको जिसमें दिखता है आपके एनालिसिस के बेसिस पे, उनको रडार में जरूर रखें, उनको समझें कि कब आपको एंट्री लेनी है, कितना आपका रिस्क उसमें इन्वॉल्व है और किस टाइप का इन्वेस्टमेंट आपका है। वेदर इट इज अ वीकली स्विंग, वेदर इट इज अ वीकली पोजीशन जो कि लॉन्ग टर्म वाला है, वेदर इट इज अ डेली स्विंग, वेदर इट इज जस्ट इंट्राडे। तो ये आपको सबसे पहले अपने गोल को पहचानना है। अब स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज की मैं बात करता हूँ, आज इतनी जबरदस्त तेजी आई है और जो स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, आज सरकार ने 12,000 करोड़ का PLI स्कीम। अब PLI स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो 12,000 करोड़ का ये सरकार ने टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पे ये स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब इन दोनों स्टॉक्स को देखिए, चाहे HFCL हो चाहे आपका स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी हो, अब तसल्ली से। अब आप सोचोगे कि हम आपके लिए ये वीडियो फर्स्ट टाइम पे लेके आ रहे हैं। जी नहीं, ये वीडियो की पूरी सीरीज अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ऑप्टिकल फाइबर आज से नहीं, हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ये देखिए। HFCL जब 16 रुपीज का था अगस्त में, तब आपके सामने आया था। उसके बाद देखिए अच्छे दिन आगे, जब धमाका होने वाला था, करेक्शन रिजॉल्व होने वाली थी अक्टूबर में, फिर आपके सामने आया था। फिर नवंबर में, दिसंबर में, फिर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी में जब मूवमेंट बनने वाला था तब आपके सामने आया था। लेकिन आप हैरान हो जाओगे, HFCL में ये सिचुएशन देख के, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे लोगों का कि भाई क्या भैया इसमें शेयर में फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो चार्ट आज दिखा रहा हूं, तो मैं आपको यही कहूंगा भाई, ये जो है आपको सीखना पड़ेगा, ये एनालिसिस आपको सीखनी पड़ेगी। हमारी तो एक्सपेक्टेशन, इवन जो रेगुलर व्यूअर है उनसे भी मैं ये कहता हूं और जो हमसे जुड़े हुए लर्निंग मेंबर हैं उनसे भी मैं ये कहता हूं कि आप स्टॉक्स को एनालाइज करना स्टार्ट करो। उसको मतलब कब एंट्री करनी है, कब स्टॉप लॉस लगाना है और कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये आप किसी से पूछ के नहीं करोगे, ये सब आपके खुद जो डिसीजन मेकिंग है। क्योंकि पता है क्या है, जैसे आज किसी स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, किसी भी स्टॉक में, जब तक आप तक इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि ये डायनेमिक होती है चीज़ें। चाहे मान लो कोई बड़ा इन्वेस्टर है, उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब आपको कोई म्यूचुअल फंड वालों ने उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, आप तक इन्फॉर्मेशन जब तक आएगी तब तक सारा काम हो चुका होगा। इसीलिए आपकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्टॉक को हमने इस पूरे फेज में, जब ये 16 to 17 रुपीज़ का था, ये पहली करेक्शन थी, पकड़ा। उसके बाद फिर बढ़िया रैली आई और 16 रुपये से इसने हमको सीधे 34 यानी कि मैं कहूँगा पैसा डबल कर दिया। लेकिन अब जरा इस HFCL का चार्ट देखिए। मैं फिर से आपको हमेशा कहता हूं कि भाई जब मूविंग एवरेज के पास आए ना,
तो वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब इसको देखिए 34 के लेवल से प्रॉपर करेक्शन आई और करेक्शन का बेस बना 26 के लेवल पे, और जैसे जैसे ये चीज़ें रिजॉल्व हुई है और आपके लिए अगली स्विंग तैयार हो चुकी है। और ये वीकली स्विंग वाले लोग वो लोग होते हैं जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए सबसे परफेक्ट ये जो वीकली स्विंग है ना, सबसे परफेक्ट होती है वीकली स्विंग नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो, तो बाकी सब चीज़ें छोड़िए, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपने मदरसन सुमी का 10 फरवरी वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा एक बार उसको भी देख लीजिए। तो उसी तरीके की स्विंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, जरा देखिए। और आपका स्टॉप लॉस है 26 का, एंट्री एरिया आपको क्या है, अभी तो 4 रुपये का एंट्री एरिया देखने को मिल रहा है और ये लेवल क्रॉस हो चुका है, तो मतलब बड़े धमाके की तैयारी है। तो डेली में चलते हैं, समझते हैं क्या हमें वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम का सपोर्ट मतलब ये होता है कि वॉल्यूम का सपोर्ट जब आता है ना, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि उस टाइम से उससे हमें पता लगता है कि कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है नहीं खरीद रहा। अब ये पूरी की पूरी बेस फॉर्मेशन देखिए, 26 का बेस बना और चीजें ये रिजॉल्व हो गई, आज की डेट में रिजॉल्व हो गई। अब अगला जो है चीजें स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अगर ये एक रैली आके जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए होंगी वो ये लेवल देखिए। तब तक क्या होगा, जब तक ये रैली आएगी ये डेली पे भी इन लेवल को पार कर चुका होगा। फिर जो करेक्शन आएगी वो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। अब आपको क्या है, एक और अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पे। तो फिलहाल अभी चीजें नॉर्मलाइज होगी। देखिए आज बड़ा बम्पर वॉल्यूम देखने को मिला, न्यूज अभी शाम को आई, लेकिन उससे पहले ही बेस का फॉर्मेशन और आप देख सकते हो चीजें क्लियरली। और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए जरा, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज को सेम सिचुएशन, अगर दोनों स्टॉक्स को आप देखो तो वही अक्टूबर नवंबर में जो फर्स्ट करेक्शन रिजोल्यूशन हुआ, फिर रैली आई, फिर अभी जरा देखिए तसल्ली से जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, देखिए क्योंकि ये स्टॉक हम अभी नहीं, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज जब बुलिश क्रॉस के बाद की पहली करेक्शन बनी थी ना, ये तब से हम इसको ध्यान दे रहे थे। बिल्कुल आप देखिए क्या कंसोलिडेशन था। और जब ये 160 का एरिया पार हुआ, अगर आपने देखा होगा दिसंबर सीरीज की वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी हमने कि ऑप्टिकल फाइबर में इस स्टॉक में और आपका स्टॉप लॉस कितना था, रैली आई, बहुत बढ़िया रैली, फिर से अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो देखिए जरा बिल्कुल सेम HFCL जैसी सिचुएशन, 3 वीक से बेस बनाया और ये बेस जैसे ही रिजॉल्व हुआ इसने दिया धमाका। अब आपको गया रिस्क कितना है, देखिए रिस्क कितना है। और जो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग होंगे, जो समझदार, मैं कहूँगा इस पार्ट को समझते होंगे कि भाई कितने रिस्क के साथ जाना है, भाई समझदार बनिए, रिस्क मैनेजमेंट को टॉप पे रखिए हमेशा। ये देखिए क्या ब्रेकआउट आया है आज, बहुत ही जबरदस्त। और इस ब्रेकआउट को जरा देखिए क्या बेस बना है। ये बेस बनना जो आप कहते हैं ना डबल टॉप ट्रिपल टॉप, ये कुछ नहीं, बेस बनना, आपका बेस बनना इंपॉर्टेंस है। और कल वॉल्यूम जागा, इससे पहले भी देखिए वॉल्यूम जागा और आपके सामने ये लेवल पार होते ही बम्पर जंप 10% का। बट दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, यू विल सी दिस स्टॉक। मैं कहूँगा आने वाले टाइम पे अगर इस स्टॉक को मैं ये कहूँ कि ये 400 के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पीक पे है इसका 400 का लेवल, तो कोई दो राय नहीं है। मैं कहूँगा ये 400 के लेवल पे भी अगर आपको देखने को मिल जाए आने वाले टाइम पे, आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर इन लेवल्स पे भी पहुंच जाए ना, तो कोई कमी नहीं है, ये पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जो जिस सेगमेंट में ये काम करता है वो सेगमेंट की डिमांड है। ये ऑप्टिकल फाइबर वाला स्टॉक है। और देखिए बॉटम बना है, बॉटम के बाद जब स्टॉक गिर रहा होता है ना, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, लेट द ट्रेंड चेंज, ट्रेंड रिवर्स होने दो। आपके पास मौके आएंगे, इतने मौके आएंगे, मतलब दुनिया भर के। आप अगर आप पिछले 1 साल के अंदर देखोगे तो जब मार्च की गिरावट थी तो मैं आपको एक ही बात बार बार कहता था, लेट द ट्रेंड रिवर्स। आप देखो, ट्रेंड को बदलने दो, आपको मौके मिलेंगे। और अगर आपने 1-2 महीने छोड़ भी दिए स्टार्टिंग के तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे पूरी जुलाई सीरीज में पहले IT सेक्टर की हमने बात करी, फिर हमने केमिकल सेक्टर की पूरी जुलाई अगस्त में पूरे स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स को कवर किया, फिर उसके बाद हमने फिर से IT सेक्टर में मूवमेंट है तो फिर उसको कवर किया, फिर बैंकिंग सेक्टर की बारी आई उसको कवर किया। अब देखिए मतलब पूरा का पूरा साइकिल उसी तरीके से चला। अभी कल परसों हमने BASF के स्टॉक की बात करी थी, न्यूजेन केमिकल की बात करी थी, देखिए किस तरीके से भागे। अभी हमने AB आदित्य बिरला कैपिटल की बात करी थी, 93 रुपीज से कहाँ पहुंचा। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे, मैं कहूँगा रेगुलर वीडियोस आप देखते रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको मेंबरशिप ही ज्वाइन करनी है सीखने के लिए, वो तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में है। बट रेगुलर वीडियोस में भी हम आपको जिस तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हर कोई बताता है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। इसको इस पार्ट को हमेशा लेके चलिए कि आप मिनिमम रिस्क के साथ बढ़िया गेन कहाँ पे कर सकते हो। तो उसी पर्टिकुलर अगर आपको 15-20 ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर मिनिमम वाले 1 या 2 हैं तो उन 1-2 को ही चूज कीजिए।
जहाँ पे सेटअप अच्छा है, रिस्क मिनिमम है, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट होंगे। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। और ये स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज एंड HFCL की मैं बात करूँ तो ये जो मूव है ना, वो अभी जो हमारी वीकली स्विंग है ना, वो दोनों में स्टार्ट हुई है। ऑल्दो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज बहुत आगे निकल चुका है, और मैं ये कहूँगा कि एक करेक्शन यहाँ पे, पुल बैक यहाँ पे इन लेवल्स पे मिलेगा तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन HFCL अभी ज़्यादा दूर नहीं निकला है, यहाँ पे स्विंग जस्ट स्टार्टिंग। और इस जस्ट स्टार्टिंग में मैं ये कहूँगा कि वॉल्यूम देख के इग्नोर मत करना। ये वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया बढ़िया वॉल्यूम आज देखने को मिला है, तो इग्नोर मत करना। ये स्विंग आपको इस स्टॉक को फिर से पीक लेवल पे ले जाएगी। और वो पीक लेवल आप कहोगे कौन से पीक लेवल की बात हो रही है? देखिए, ये पीक लेवल अगर आप देखो, पुराना पीक जो था 35-36 के लेवल पे था, लेकिन एक बार का पीक 60 रुपये के लेवल भी था। तो ये स्टॉक बहुत मोमेंटम अभी यहाँ पे बचा हुआ है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।